वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और खैरियत से है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप जैसे प्यारे दोस्तों की नेक दुआएं हैं। अच्छा ये बताइए कि आज आपके मदरसा दारुल अल-अरबिया इस्लामिया चौका जोधपुर में क्या हो रहा है? आज 26 जनवरी है। इस मुनासिबत से हमारे मदरसे में जश्न यौम जमहूरिया का प्रोग्राम है। अच्छा, मैं आपसे 26 जनवरी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरी रहनुमाई करेंगे? जी जरूर, इंशाअल्लाह। आप पूछें जो आपको पूछना है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया क्यों कहा जाता है और इस दिन पूरे मुल्क में जगह जगह खुशी और जोश क्यों मनाया जाता है? देखो, आपको मालूम होगा कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान पर एक वक्त ऐसा आया था जब मनहूस अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, और फिर हिंदुस्तानियों पर उन्हीं के मुल्क में जुल्म सितम करने लगे थे। तो अंग्रेजों से अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक जंग लड़ी गई जिसको जंग आज़ादी कहा जाता है। इस जंग के नतीजे में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के नापाक कदम से आज़ाद हो गया और अंग्रेज यहाँ से भाग गए। अब मुल्क के आज़ाद होने के बाद जरूरत पड़ी कि इस मुल्क को चलाने के लिए कानून बनाया जाए और इसी कानून की रोशनी में इस मुल्क को चलाया जाए ताकि हिंदुस्तान के रहने वाले शहरी अमन और चैन के साथ जिंदगी गुजार सके और ये मुल्क तरक्की की राह पर जा सके। चुनांचे मजलिस दस्तूर साज के नाम से एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने हिंदुस्तान के लिए कानून बनाया। फिर उस कानून को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया और उसी दिन से हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम हुई। तो चूंकि 26 जनवरी को हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना था, इसलिए इस तारीख को यौम जमहूरिया कहा जाता है और हर साल इस तारीख को जश्न मनाया जाता है। माशाल्लाह, आप तो बहुत खूब जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि जमहूरी हुकूमत का क्या मतलब होता है? जमहूरी हुकूमत का मतलब होता है इस मुल्क जिसमें आवाम के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत हो, यानी किसी मजहब या किसी खास लोगों की हुकूमत ना हो, बल्कि इंतखाब के जरिए आवाम जिसको चुने उसकी हुकूमत हो और हुकूमत आवाम के सामने जवाबदेह हो और उस हुकूमत में मजहब या जात की बुनियाद पर कोई भेदभाव ना हो। हिंदुस्तान का कानून बनाने के लिए मजलिस दस्तूर साज के नाम से कमेटी कब बनाई गई और इस कमेटी की क़ियादत कौन कर रहा था? मुल्क आजाद होने के 15 दिन बाद 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मजलिस दस्तूर साज कमेटी बनाई गई और उसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। इस मजलिस दस्तूर साज कमेटी में मुस्लिम मेंबरान कितने थे? चंद मशहूर हजरात का नाम बताइए। मजलिस दस्तूर साज कमेटी में 35 मुस्लिम मेंबरान शामिल थे, जिनमें इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना इफ्जुर रहमान सिवहारी रहमतुल्लाह अलैह, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद और हजरत मौलाना हसरत मोहानी रहमहुल्लाह भी थे। इस कमेटी ने कितने दिनों में हिंदुस्तान का कानून बनाया? इस कमेटी को हिंदुस्तान का कानून बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन यानी तकरीबन 3 साल लगे। हिंदुस्तान के इस नए कानून को मंजूरी कब मिली? इस पर दस्तखत कब हुए और इस कानून को कब नाफिज किया गया? हिंदुस्तान के इस कानून को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मंजूरी मिली। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मजलिस के 284 अरकान ने इस पर दस्तखत किए और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह कानून नाफिज किया गया और उसी दिन से हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के इस कानून को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान के इस कानून को उर्दू में दस्तूर हिंद, आईन हिंद, हिंदी में भारतीय संविधान और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस कानून की कुछ तफसील बताइए। इस कानून में 395 दफात, 22 अबवाब, 12 ज़मीमें और 2 ततिम्मे हैं। हिंदुस्तान दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों को कितने किस्म के बुनियादी हुकूक दिए थे? दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों को 6 बुनियादी हुकूक दिए थे। नंबर 1, हक़ मसावात, यानी किसी भी शहरी के साथ उसके मजहब, अक़ीदा, जात पात, रंगो, नस्ल या किसी भी दीगर बुनियाद पर तफरीक नहीं की जाएगी। नंबर 2, हक़ बराए आज़ादी, यानी किसी भी शहरी को यह हक़ हासिल नहीं होगा कि वो किसी भी शहरी पर किसी तरह की पाबंदी आयद करे
یا اس کو حاصل شدہ آزادی میں رکھنا ڈالے، اس انسانی اقدار کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا حق بھی اسی حق میں شامل ہے۔ نمبر 3، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے ملک دستور تمام شہری مذہبی فراہم کرتا ہے، یعنی کوئی شہری کی خواہش کسی بھی مذہب سکتا ہے، کبھی آزادی کوئی مذہب رواج کر سکتا ہے، جو کسی بھی مذہب تعلیم یا سے انکار کر سکتا ہے۔ آج ہمارا ملک زمانہ تہذیب رہا ہے کے ساتھ ہمارا رہے ہیں، چنانچہ ہم ملک کے دستور تمام شہریوں کو یہ فراہم پابندی کرنے خاص بنائی کر سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر دوسرے شہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے بہت اہم بات بتائی، آپ کا شکریہ کرتا ہوں۔ میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔